Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So last lecture में मैंने already start किया था हमारा 8.3 exercise, that is what? Solution of differential equation. तो solution of differential equation में मैंने आपको तीन मेथड बताए थे, सिखाए नहीं बताए थे कि फर्स्ट मेथड था आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड आपका होमोजेनियस फॉर्म, थर्ड आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीनों मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, बट किस मेथड से? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से मतलब इस पूरे 8.3 में दो टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना था और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और याद रखना, जब कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा आपको क्या दी रहेंगी? उनके वेरिएबल की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर मतलब क्या होता है कि जब आपका कांस्टेंट सी आ गया, मतलब जनरल है, जब आपने कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल दी किसी एक्स और वाई की वैल्यू क्या यूज करके, तब उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। बट कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जैसा आपने प्रीवियसली फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि वेरिएबल को सेपरेट करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, वैसे ही करेंगे। बस लास्ट में जो भी इक्वेशन आएगा उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सी निकाल देंगे और बाद में सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, सिंस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, इसमें से x देखो कॉमन हो सकता है, मतलब x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, दैट इज इक्वल टू 0। सो रूल के हिसाब से दोनों आपके सेपरेट होंगे, तो हम लोग फटाफट x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स that is equal to y plus x square y into dy। तो ये जो आपका dy का टर्म था उसको मैंने कहां भेज दिया? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में भेजने से मैं क्या देख रहा हूं कि मैं फटाफट चीजों को सेपरेट कर सकता हूं, क्योंकि यहां से आप x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां बचेगा dx, और यहां से आप y कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। सो जैसे आपने वैल्यू कॉमन ली तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे dx है मतलब x का टर्म होना चाहिए, यहाँ पे dy है मतलब y का टर्म होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अगर दूसरा साइड भेज देते हैं, सो यहाँ पे x पहले किया हमने कॉपी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहे हैं। सो क्या हो जाएगा बोलो? डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx कॉपी कर दिया। यहाँ पे पहले से y है, अब 1 माइनस वाई स्क्वायर भेज दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। ओके, आई थिंक वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिया, और अगर वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। ओके, देन हम लोग क्या लिखेंगे? एस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। थोड़ा इसको आगे में कर लेता हूं, जस्ट एक मिनट। यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो गलत बात, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ट्राई करता हूं। देखो, मैं कॉमेडी जोक्स नहीं मारने यहाँ पे आया हूं, मैं आपको मैथ सिखाने आया हूं, राइट? अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आते हो कि हाँ सर कॉमेडी करेंगे, जोक्स करेंगे, तब हमारी स्टडी की इम्पॉसिबल, राइट? आप मत देखो वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज अगर आप सीखने के उद्देश्य से आते, अगर आपको कुछ सीखना है, अपना फ्यूचर आपको बनाना है मैथ्स में ना, तो आप बोलते हैं ना कि बेहिचक हम मेरे पर ट्रस्ट करके आप आओ, बस बात खत्म यहीं पे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और हम क्या लिखेंगे? जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन इज, राइट? तो जनरल सॉल्यूशन इज, बोलो क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन? इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस c। एक बात और, यहां पे मैं c ना लेकर के c1 लूंगा। अब बोलोगे सर आपने c1 क्यों लिया, c क्यों नहीं लिया? अभी तक तो आपने c लेते थे कांस्टेंट, उसका रीजन 2 मिनट बाद दूंगा। चलो, अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब समझने वाली बात है कैसे इंटीग्रेशन निकालें। तो याद रखना सब लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर 1 का गैप है, मतलब देखो नीचे यहाँ पे जो वेरिएबल है, राइट ना, पहले वाले में एक्स स्क्वायर है और वहां पे ऊपर एक कम है, यहाँ पे वाई स्क्वायर ऊपर भी एक कम है पावर। तो जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएबल में एक का डिफरेंस होता है उनके पावर के बीच में, तो समझ जाना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने पे न्यूमरेटर की वैल्यू आने वाली है। तो डिनोमिनेटर मतलब फर्स्ट वाले केस में डिनोमिनेटर कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 इज कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो रूल के हिसाब से मैं क्या लूंगा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो भी आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था मैं ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे ऑलरेडी x है, कमी किसी थी 2 की, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब रूल ये होता है कि अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर से डिवाइड भी करना होता है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब कई लोग सोचेंगे सर आप ऐसा क्यों किए, तो रुको थोड़ा सब्र करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर में 1 का डेरिवेटिव 0 एंड वाई स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा आपका -2y, क्योंकि y स्क्वायर का 2y होता है तो -2y, तो ऊपर क्या है y है, -2 की कमी है तो -2 लिख दिया और y लिख दिया, होल डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपने -2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज dy प्लस c1। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया उसका रीजन दे रहा हूं मैं, यहां पे देखो सब लोग, रीजन ये दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज ऑलवेज log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं देखा है तो फटाफट जाओ, ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन का जो पूरा का पूरा वीडियो है अपलोड कर दिया है, तो वहां पे जाके देखो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आप क्या देख रहे हो कि f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब नीचे का कोई भी फंक्शन हो अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x। तो वैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे क्या है 2x, मतलब ये किसकी तरह है, जी हां ये आपका हो जाएगा f डैश एक्स और ये हो जाएगा f ऑफ x। सिमिलरली यहां पर भी देखो सब लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बोलो -2y, सो मतलब ऊपर वाला बंदा क्या है यहाँ पे f डैश y और नीचे हो जाएगा f ऑफ y, समझ गए, y में इसलिए f ऑफ y। तो उस हिसाब से देखने के बाद जो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं 1/2 एज इट इज, सो बोलो f डैश एक्स अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x, मतलब log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे -1/2 बोलो log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c1। देखा आपने, रीजन दे दिया मैंने। सो एक काम करते हैं 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप कॉपी करो, ये जो -1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर उसको भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, बोलो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जो c1 है उसको लिख दो log c। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया c1 इज इक्वल टू log c, क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही रिप्लेस करूँ, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन log c लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा log आ चुका है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा log आ चुका है, एक काम करते हैं, चाहिए तो उसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे करेंगे, रुको 2 मिनट को, इसको ना मैं अभी log c नहीं लिखता हूं, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस, क्योंकि log देखो 2 हटाना अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि बार बार ये हमें परेशान कर रहा है। 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c1, हमने पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने से मैं क्या देख रहा हूं, ये बन गया log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बोलो log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n, मतलब यहां पे m का रोल कौन प्ले कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n का रोल कौन प्ले कर रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n दैट इज log ऑफ m इंटू n, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मॉड क्लोज दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c1, जिसको मैं दिखाता हूं log c से, वेयर 2 टाइम्स ऑफ c1 दैट इज इक्वल टू व्हाट log c, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही रिमूव किया है। और log क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी log है, अगर आप राइट हैंड साइड में भी log लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, इसके लिए सो बोलो क्या हो जाएगा पे log गया, सो बोलो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। सो ये मेरा बोलो क्या है जनरल इक्वेशन, बट मुझे क्या निकालना है पर्टिकुलर इक्वेशन, और वहां पे x की वैल्यू क्या दी है मुझे 2 और y की वैल्यू 0, तो यहां पे लिखो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते फिर से, कोई दिक्कत तो नहीं है, x2 y0 सही है, तो फटाफट पुट करो, चलो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 इंटू 1 इज 5 दैट इज c इज इक्वल टू क्या आ गया 5। देयरफॉर क्या लिखो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 5। देखा आपने, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। चलो अगले मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोल्यूशन
ये सेम ही क्वेश्चन है, x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस 5। एक्चुअली यहाँ पे -5 नहीं है, मुझे चेक कर दो क्वेश्चन एक बार फिर से। यस स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग दिया, यहाँ पे रॉन्ग में प्रिंट हो गया है। ये आपका है, मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका है x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस वाई है। ठीक है, चेक कर लूँ। यस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस वाई, परफेक्ट। ये 5 नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देना सब लोग, ये 5 नहीं है, ये माइनस वाई है, तो कुछ गलती से मिसप्रिंट हुआ होगा। सो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने के लिए एक काम करते हैं, -1 को भेजते हैं राइट हैंड साइड में, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स अलग हो जाएंगे, डी वाई अलग और डी एक्स अलग। एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस वाई, और ये -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, +1। ओके, नाउ हम डी एक्स को भेजते हैं राइट हैंड साइड में, सो एक्स प्लस वन, एक काम कर, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। थोड़ा इसके अंदर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा आने वाला है। अब पूरा y भेज दो यहाँ पे, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस वाई प्लस 1 डी वाई, 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आई थिंक वो तीनों लाइन आपको लिखना है, मैंने लिखना है, बोलो कौन कौन सी लाइन है। यस, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जनरल सॉल्यूशन इज। सो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू माइनस वाई प्लस 1 dy is equal to integration of 1/x plus 1 with respect to x plus c1। अब बोलोगे, कई लोग सोचोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे log c आने वाले, क्योंकि जहां कहीं भी मैं c1 लिखता हूं समझ जाना वहां पे log आने वाला है। अब देखो ये 1/x plus 1 है, दैट इज व्हाट 1/x plus 1 का इंटीग्रेशन log x होता है, बट हमको देखना है e raised to y के साथ। तो ध्यान देना, जब कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल डिनोमिनेटर में आता है, याद रखना, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेक श्योर दैट कि न्यूमरेटर में भी एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। अगर नहीं है तो लाओगे कैसे, 2 डिवाइड बाई ई रेज टू वाई हो जाएगा प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि उसको हम लोग कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में अगर आपके पास ई रेज टू वाई आया है, चेक करो न्यूमरेटर में है कि नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लाओ। कैसे लाओगे, बोलो 1/2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई whole divided by e raised to y dy, that is equal to what, integration of 1/x plus 1 dx plus log c, okay, where c1 is equal to log c, आपने लिख दिया। yes, so ये e raised to y जाएगा ऊपर की तरफ, तो बोलो क्या हो जाएगा, e raised to y whole divided by 2 plus e raised to y integration dy is equal to integration 1/x plus 1 with respect to x plus what, log c। चलो फटाफट ध्यान दो सब लोग, ये जो 2 प्लस ई रेज टू वाई उसका निकाल दो डेरिवेटिव, तो 2 इज अकेला कांस्टेंट, 0 ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई होता है। और देखो तो इन शॉर्ट 2 प्लस ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू वाई, जो कि ऊपर मिल रहा है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, मतलब ये किसकी तरह दिख गया है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, बराबर। सिमिलरली यहां की बात करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो सेकेंड पार्ट है ये 1/x की तरह है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod of x। तो फटाफट ये बोलो क्या हो जाएगा, log of mod of 2 plus e raised to y is equal to log of mod of x plus 1। अब रूल के हिसाब से अगर ये x नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम लोग डिवाइड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज log c। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, log of mod of 2 plus e raised to y that is equal to एक काम करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही log of m plus log of, दिस इज m दिस इज n, सो log of m plus log of n का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। बोलो log of m plus log of n का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, log of m into n, राइट, नहीं याद है, याद कर लो सब लोग, into c, परफेक्ट, log गया, तो जैसे ही आपका log जाएगा, राइट, सो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बोलो फटाफट, 2 plus e raised to y that is equal to x plus 1 into c, okay, so this is my general solution। अब हम देखते हैं क्या वैल्यू दिया है, x और y की वैल्यू पुट करके हम निकाल लेते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। y0 x1, तो पुट x equal to 1 and y is equal to 0, so therefore 2 plus e raised to y के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे 1, तो 1 plus 1 into c, so 2 plus anything raised to 0 1 होता है, 2c, that is 3, 2c तो c, yes, so 3 divided by 2 is equal to c। आपने c को निकाल ली तो आप लिख दो therefore what, particular
solution is 2 plus e raised to y that is equal to x plus 1 into c की वैल्यू 3/2. So therefore आप क्या लिखोगे 2 plus e raised to y that is equal to 3 times of x plus 1 whole divided by 2. So this is my final answer. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था. थोड़ा लेंदी होते हैं बट कोई बात नहीं, इजी होते हैं. अगला क्वेश्चन. अरे वाह, कई लोग बोलेंगे सर ये तो डिफिकल्ट लग रहा है. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो फटाफट एकदम जो सिखाया वैसे करो सब लोग. y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई. अब ये dx अपॉन डी वाई देखे घबराओ मत कि सर ये dx अपॉन डी वाई है तो कुछ अलग तरीके. अरे क्या फर्क पड़ता है, हमको dx को अलग रखना है, dy को अलग रखना है, तो कोई कुछ भी दे क्या फर्क पड़ेगा, राइट. यस, माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 0. सो एक काम करते हैं हम लोग, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स कॉपी किया, dx अपॉन dy. ये भी आपका वेरिएबल्स, देखो ये पूरा एक्सरसाइज ही वेरिएबल सेपरेबल का है, इसलिए बिना सोचे समझे आप फटाफट वेरिएबल सेपरेबल करो, ठीक है. दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स. अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत आसान लगने वाला है ये, देखो सब लोग. 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई. अब हम क्या करेंगे, dx के बाजू में पूरा x लिख देते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय x लॉग x इंटू डी एक्स, राइट. एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन y इंटू डी वाई. बस और कुछ नहीं है ना, जी हाँ. सो तीनों लाइन आपको लिखनी है, बोलो कौन सी. वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, देन आपका लिखोगे आप लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंड लास्ट वन इज जनरल सोल्यूशन इज. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय x लॉग x इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy प्लस c1. यहां पे भी लॉग आएगा, देखो कैसे. देखो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, 1 अपॉन y जो है, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ y है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. बट प्रॉब्लम आपका यहां पे मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स. तो इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, यहां पे मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स निकालने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या मिलता है. क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का रूल बनेगा. सो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज दैट इज लॉग एक्स एज इट इज, बाद में डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1, ठीक है. तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. यूवी रूल याद है ना, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स. जरा चेक करो ऊपर भी यही क्या 1 प्लस लॉग एक्स. अरे वाह क्या बात है. मतलब जब मैंने नीचे वाला, मतलब कौन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाला तो हमें क्या मिल गया न्यूमरेटर में. सो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो एफ डैश एक्स का रोल प्ले कर रहा है और डिनोमिनेटर आपका एफ ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का. और आप सबको पता है कि जब कभी भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है, सो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन है, एक्स लॉग एक्स. 1 अपॉन वाई का बोलो क्या हो जाएगा, लॉग वाई प्लस C1 के प्लेस में लिख दो लॉग C, क्योंकि C1 यहां पे क्या है लॉग C. और दूसरा क्या रीजन दे दोगे, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, f डैश x अपॉन f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस C. क्लियर, परफेक्ट. सो दिस इज व्हाट लॉग ऑफ x इंटू लॉग x इज इक्वल टू, बोलो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. और बोलो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग ऑफ m इंटू n. सो लॉग ऑफ cy. परफेक्ट, यस. सो उस रूल को ध्यान में रखते हुए आप क्या बोलोगे, यस लॉग लग गया. सो x लॉग x इज इक्वल टू cy. और ये क्या बन गया आपका, यस ये बन गया आपका जनरल सोल्यूशन. अब जनरल सोल्यूशन के बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे e और y की वैल्यू पुट करेंगे e स्क्वायर. चलो पुट x इक्वल टू e एंड y इज इक्वल टू e स्क्वायर. सही है ना, यस. सो ऐसा करके हम क्या करेंगे बोलो, e इंटू लॉग e इज इक्वल टू c इंटू e स्क्वायर. बोलो लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1, तो e इज इक्वल टू c इंटू e स्क्वायर. एक e और एक e गया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन e वहां भेज दिया हमने, तो क्या बचेगा c. तो हमारे पास c की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन e. देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो, यस पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखो सब लोग. देयरफॉर पर्टिकुलर solution is, what is the value of x log x. तो कुछ भी नहीं है ना, तो कॉपी करोगे. c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन e इंटू वाई. अगर आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, e x log x इज इक्वल टू वाई. ओके, सो दिस इज माई पर्टिकुलर
सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड वाले का। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, राइट। अब इस अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ये जो अंतिम क्वेश्चन है इसको देख के कैसे करना है ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या देख रहा हूं कि वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों। 4x प्लस वाई कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब 4x और y हमेशा साथ में होने वाले हैं। अगर 4xy साथ में होने वाले हैं इसका मतलब यह होता है कि आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, और जहां कहीं भी आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हमेशा ना उस क्वेश्चन का कुछ लेट कर लोगे, ठीक है। तो किनको मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, 4x प्लस वाई प्लस 1 को। तो लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल u, चलेगा, यस। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो बोलो क्या हो जाएगा। हाँ, किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, यस, यहां पे dx है तो dx के x के रिस्पेक्ट में। सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम यही है कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए लेट कर रहे हैं। सो फॉर कॉपी क्या, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 इज कांस्टेंट तो हो जाएगा 0, वहीं पे खत्म कर दिया मैंने, और u का हो जाएगा du बाई dx। तो इन शॉर्ट हमारा 4 प्लस dy बाई dx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, du बाई dx। अब फटाफट आप dy बाई dx को निकाल लो, बोलो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो यस, du बाई dx माइनस 4, ओके। अब क्वेश्चन के अंदर जहां कहीं भी dy बाई dx है क्या पुट कर दोगे, du बाई dx माइनस 4, समझिए आप लोग, du बाई dx माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। आपने क्या लेट किया है, यस आपने u लेट किया, लिख दो u। अब आपका काम हो चुका है, क्योंकि अब आपके पास दो वेरिएबल है, एक u है और एक x है, तो हो जाएगा u प्लस 4। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है क्या, जी हां, ये हो जाएगा आपका du इज इक्वल टू u प्लस 4 इंटू dx। अभी पूरा u के पास भेज दो, सो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस 4 इंटू du इज इक्वल टू dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जनरल सॉल्यूशन इज, वो तीनों लाइन लिख दो, मैंने समझ गए। सो 1 अपॉन u प्लस 4 du, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं है तो dx लिख दो, प्लस c, यहाँ पे c1 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो 1 आ गया ना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब हर जगह पे लॉग आया क्या, नहीं। ध्यान देना, अगर हर जगह पे लॉग आ रहा है, सिर्फ c वाला बंदा है जो अकेला है जिसके पास लॉग नहीं है, तो उस केस में हमेशा आप क्या लोगे, c1, और c1 को बाद में रिप्लेस कर दोगे log c से, ठीक है। अब 1 अपॉन u, जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, वैसे ही 1 अपॉन u प्लस 4 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस 4, ओके। सो log ऑफ मॉड ऑफ u प्लस 4, बट ये u है क्या, नो, तो u के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1। अब 1 से करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। देन 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे बुलाएगा x प्लस c, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 4x प्लस y प्लस 1। सो यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1, पहले से 4 है, दैट इज इक्वल टू x प्लस c। सो यहां पे हो जाएगा log ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5। लग रहा था डिफिकल्ट, देखो कितना आसान हो गया। ये बोलो क्या आपका जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू क्या है, चेक कर लो, x0 y1, यस x0 y1, ठीक है। सो log ऑफ मॉडुलस ऑफ 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 0 प्लस c। सो देयरफॉर log ऑफ मॉड ऑफ 4 इंटू 0 0 प्लस 6 इज इक्वल टू c। तो इन शॉर्ट हमारे पास c की वैल्यू क्या मिल रही है, log एक क्या लिख दिया मैंने, log 6, ठीक है। सो log 6 हमारे पास क्या हो गई, c की वैल्यू। सो देयरफॉर क्या लिखोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, बोलो log ऑफ मॉडुलस ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 दैट इज इक्वल टू x प्लस c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, log 6। देखा आपने, सो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से मुझे 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 अलग टाइप के, और मैंने वो चारों क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ओके। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ गलती थी, वहां पे -5 था, होना चाहिए था -y, वो भी हमने कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझा होगा, एंड अगर समझा है
तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।